शेर पे सवार कृपा अपार, ज्ञान का प्रकाश देती उपहार। माँ स्कंद माता ममता की खान, जो करे भक्ति हो जाए कल्याण। नमस्कार मित्रों, साथियों, सबको नवरात्र के पंचम दिन की शुभकामनाएं। और आज जैसा आप सब जानते हैं, आज दिन है माँ स्कंद माता का। तो आज उनकी चर्चा करेंगे, उनकी महिमा का बखान करेंगे। इस विषय में कुछ नया जानने का प्रयास होगा। आज के दिन इस चर्चा में हम बात करेंगे कि माँ स्कंद माता कौन है, उनकी आराधना कैसे करें और किस तरह से उनकी आराधना हमें आध्यात्मिक और सांसारिक सुख दे सकती है। इस विषय में नवीन विश्लेषण करेंगे। जुड़े रहिएगा पूरे वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी और मैं आपके बीच में अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर कंटेंट लाता रहता हूं। तो आपको सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखना है। माँ के इस कंटेंट में अगर हमसे कोई त्रुटियां हुई हैं, उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। क्योंकि मैं डॉक्टर अमित तिवारी एक शोधकर्ता, लेखक और अध्यात्म और संस्कृति से जुड़े विषयों पर अध्ययन करता हूं, और इसलिए मैं भारतीय परंपरा, धर्मशास्त्र, पर्यटन और समाज विज्ञान पर शोध भी करता रहा हूं। एक एकेडमिशियन हूं, इसलिए सरल भाषा में आप तक यह बातचीत पहुंचे, ऐसा मेरा प्रयास है। नवरात्रि एक दिव्य अवसर है जब हम देवी के विभिन्न रूपों को समझते हैं, उनके संदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं। आज की चर्चा में स्कंद माता कौन है, उनकी उपासना से हमारे जीवन में किस तरह की उपलब्धियां आएंगी और क्या है वो पूजा विधि, आइए हम चर्चा करते हैं। मित्रों, सबसे बड़ा प्रश्न है कि स्कंद माता कौन है। स्कंद माता यानी कार्तिकेय यानी स्कंद की माँ, और स्कंद की माँ पार्वती ही हो सकती है। ये पार्वती का एक अलौकिक रूप है जिसका वर्णन वेदों में भी है। हालांकि इसको लेकर हम दुर्गा सप्तशती में प्रत्यक्षता इनका कोई वर्णन नहीं मिलता है। इन्हें कमल पर विराजमान रहने के कारण पद्मासना भी कहा जाता है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक भुजा में स्कंद कार्तिकेय विराजमान है, दूसरे में कमल पुष्प और शेष 2 में आशीर्वाद मुद्रा है। इनकी सवारी अलग अलग माध्यमों में अलग अलग स्थानों पर होती है, लेकिन माँ दिव्यतम शक्ति का स्वरूप और साहस का प्रतीक है। स्कंद माता ऐसी देवी है जिनकी उपासना से भय, संशय और अज्ञानता का नाश होता है। चलिए इस विषय में एक वर्णन दृष्टांत के साथ बताता हूँ। मित्रों, जब हम स्कंद माता की बात करते हैं तो देवासुर संग्राम के विषय में बात आती है और पता चलता है कि असुरों की, खासकर जब हम तारकासुर की बात करते हैं, उनका वर्चस्व बढ़ गया था। देवों के पास अपनी स्थिति को संभालने का कोई विकल्प नहीं था। भागे भागे देवगण जो है विष्णु भगवान की शरण में जाते हैं। फिर विष्णु जी के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि इसका समाधान शिव जी के पास है। शिव जी से जो पुत्र प्राप्त होगा वो तारकासुर का वध करेगा। इस हेतु शिव को पहले विवाह के लिए मनाना और शिव को विवाहित करने की क्षमता शिवा में ही हो सकती है, इसलिए पहले प्रार्थना पार्वती के स्वरूप की जानी चाहिए। और बाद में चूंकि जगत के कल्याण के लिए शिव को हलाहल भी पीना पड़े तो शिव राजी होते हैं, वैसे ही शिवा को भी इस बात का भान है कि उनके स्कंद माता होने से, कार्तिकेय की माँ होने से जगत का कल्याण होगा। इस संबंध में जब हम देवी के स्रोत यानी दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत को हम एक दर्शन में रखते हैं तो पाते हैं वहां एक श्लोक है जो इस तरह से परिलक्षित है, सुरा सुरेंद्रये सुधित पाद पद्मा, यानी जो देवताओं और असुरों के द्वारा पूजित हैं। कृता सनाथा द्विष
द्वयणैश्चव, जिनके दोनों चरण कमल अमृत की तरह शीतल हैं। मणि प्रवेक द्युति दान हस्ता, जो भक्तों को वरदान देने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। मणि प्रवेक द्युति, जो मणि के समान जिनकी द्युति है और जो दान के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। जयंती देवी सुर कार्य दक्षा, ऐसी देवी की जय हो जो जगत के कल्याण में या सुर के कार्य में या देवताओं के कार्य में भगवत वत्सला या वात्सल्य रस को ग्राह्य करती हुई एक ममतामयी माँ के तौर पर उस वीर को जन्म करने देने के लिए जिनका नाम स्कंद या कार्तिकेय है, जिनसे शिव के द्वारा वह अद्भुत पुत्र प्राप्त होता है, जिससे कलिकाल में उस महान राक्षस का ह्रास होता है और जगत का कल्याण, यानी जगत के कल्याण के लिए, जगत के कल्याणार्थ सुर कार्य में जो दक्ष है, ऐसी देवी जो सबको आशीष देती हैं, ऐसी देवी जो जगत में सुर और असुर दोनों के द्वारा पूजित हैं और साथ ही साथ वे दान की बात करते हैं। दान का मतलब जो जगत कल्याण हेतु अपने निजी धर्मों का दान करते। हम इस संबंध में जब माँ के इस रूप का वर्णन करते हैं तो पाते हैं स्कंद माता वात्सल्यमयी माँ है, जो अपनी ममता के द्वारा, अपने ममत्व के द्वारा जीवन का कल्याण तय करती है। भगवत वत्सला माँ स्कंद माता के रूप में दुर्गा सप्तशती में जो श्लोक है, जो बार बार हम जिसका स्तवन करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। अर्थात जब मात्र देवी के तौर पर अगर किसी देवी की विधान की या उनके आशीर्वचन की चर्चा की जाती है तो ये स्कंद माता ही है। यह शक्ति, ज्ञान और मोक्ष की प्रदायिनी है। पूजा की विधि पर मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस विधि बने वैसा करें, लेकिन पूजा ब्रह्म मुहूर्त में हो तो अच्छा। पीले पुष्प, कमल पुष्प, धूप, दीप, सफेद मिठाई या केले और पीले रंग के फल से माँ का भोग लगाया जाए, और अगर मंत्र का उच्चारण सही ढंग से कर पाए, ओम देवई स्कंद मातायै नमः, तो ये बहुत अच्छा होगा। उनकी साधना में बुद्धि का विकास तय है। उनके भक्त जो उन्हें भजते हैं माता और पिता के सुख को प्राप्त करते हैं और संतान की प्राप्ति की योग बनते हैं। जिन्हें भी संतति की प्राप्ति या दिव्य संतति की प्राप्ति करनी है, उन्हें स्कंद माता को भजना चाहिए। स्कंद माता निश्चित तौर पर संसार के क्लेश को हरती है। पौराणिक कथा के वर्णन के बाद हम चर्चा कर चुके हैं इनके ज्योतिषीय प्रतिरूप की। इनके द्वारा पूजित व्यक्ति हमेशा आध्यात्मिक और ज्योतिषी महत्व को प्राप्त करता है। चंद्रमा, बृहस्पति या कि बुद्ध के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति माँ भगवती की पूजा से तय होती है। पंचम दिन विशुद्ध चक्र जागृत होता है और नवरात्र के इस दिन में हम जो अपना ध्यान लगाते हैं वो ज्ञान के उत्कर्ष पर आता है। ध्यान के द्वारा मोक्ष का द्वार खुलता है। पंच दिवस की इस स्वरूप में जब हम माँ की वंदना करते हैं तो वो चंचला भगवती हमें भगवत वत्सला के तौर पर, एक बच्चे के तौर पर हमारी रक्षा करती। जो करे सच्चे मन से ध्यान, उसका करती है कल्याण। ज्ञान का जो दीप जलाए, माँ की कृपा सब पर छाए। तो इसी भाव के साथ कि माँ सबका कल्याण करेंगी, जगत में निहित माँ और बेटे का रिश्ता अद्भुत है, और ऐसे में स्कंद माता की पूजा, उनकी वंदना एक निहितार्थ लक्ष्य को प्राप्त कर माँ के वात्सल्य स्वरूप को दृष्टिगत करते हैं और स्वयं को एक बच्चे के तौर पर उन्हें अर्पित करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और अगर संभव हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ताकि आपके जैसे और भी लोग इस कंटेंट को देख पाए। आपका सब्सक्रिप्शन सपोर्ट बहुत आवश्यक है। अगर संभव हो तो नए सब्सक्राइबर्स जोड़ने में हमें मदद करें। आपका दिन शुभ हो। माँ स्कंद माता आपका कल्याण करे। जय माता दी।